हुकूमती टीम में बड़ी तब्दीली। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात बना दिया गया। आसिम सलीम बाजवा वजीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात। वज़ीर आज़म ही सही बता सकते हैं कि फैसला उन्होंने तब्दीली का क्यों किया, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब से फैसला हुआ उसके बाद से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक ने हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन लेने की कोशिश की। सरकारी टीवी के कोटे पर बगैर इजाज़त जायद गाड़ियाँ और मुलाजमीन रखे। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई तो ओहदे से हटा दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं। शिबली फराज को अवाम PTI का चेहरा मानते हैं, ये उनकी ताकत है। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून शहीद, 8 साल की बच्ची जख्मी। भारतीय फौज ने जन रोड खोईरट्टा सेक्टर पर फायरिंग की। DG ISPR का कहना है नरेंद्र मोदी ने RSS का इंतहा पसंद नजरिया सरहद पार फैला दिया। भारत हिंदुत्व सेफ्रॉन दहशतगर्दी नजरिए पर अमल पैरा है। सीज फायर खिलाफ वर्जी का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बदतर होता जा रहा है। 6 साल में 8,900 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सरहदी खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आए। किसी भी किस्म के क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। BCB के डिसिप्लिनरी पैनल ने केस का फैसला सुना दिया। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को फिक्सिंग की पेशकश से आगाह न करने पर सजा सुनाई गई। जस्टिस फजल मीरा चौहान ने केस का फैसला सुनाया। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सी परेशानियों का सामना करके वतन पहुंचे हैं। उन्हें करंतना के नाम पर मजीद परेशान न किया जाए। टेस्ट नेगेटिव आने पर 48 घंटे से ज़्यादा करंतना में न रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में हिदायत। सदर PTCL ने वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए बतौर अतिया 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर उमर अयूब, अरकान कौमी असम्बली महमूद नवाज अलाई और अली खान जदून की मुलाकात, अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। हुकूमत ने लॉकडाउन में बेरोजगार और छोटे कारोबार करने वालों के लिए वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज मुतारिफ करा दिया। मुलाजमत से महरूम और दिहाड़ीदार अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम पोर्टल का इजरा करेंगे। बेरोजगारों के लिए 75 अरब रुपए रखे गए हैं। 12,000 हज़ार रुपए मिलेंगे। छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं ये पैकेज कल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। $50,000 से कम किराए वालों के साथ रेंट को माफ़ नहीं किया जा रहा, इसको डेफर किया जा रहा है। आइंदा आने वाले वक्तों में जब हालात बेहतर होंगे तो मालिक मकान ये पैसे ले सकते हैं। किसी शख्स को नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी तनख्वाह भी उसको दी जाएगी। सिंध काबीना ने कोरोना वायरस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी मालिक मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाल सकता। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजिम को तनख्वाह लाजमी देना होगी। निजी स्कूल्स को 20% फीस माफ़ करना होगी। सिंध काबीना ने एहसास किफ़ालत प्रोग्राम पर टैक्स ख़त्म कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध काबीना ने जून तक तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। सिंध में ऑनलाइन कारोबार का आगाज। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डिलीवरी की इजाज़त। SOPs पर यकीन दहानी के बावजूद कराची के ताजरों को मुश्किलात। पुलिस ने सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकानें खोलने से रोक दिया। ताजरों की बड़ी तादाद जमा। कमिश्नर कराची का सदर में दुकानदारों के जमा होने का नोटिस। कहते हैं शटर बंद रखकर ऑनलाइन के कारोबार की इजाज़त है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक।
तादाद 292 हो गई। 24 घंटे में 587 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के डॉक्टर ऑफ एम्स अस्पताल के 35 साल डॉक्टर में कोरोना वायरस पाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के एक डॉक्टर में भी कोरोना की तस्दीक। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। सूबों ने अपने वसाइल में इजाफा तो कर लिया, लेकिन उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया। बैलेंस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम खत्म करने का हुकूमत का इरादा था न है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, देखना यह है तरमीम पर जैसे अमल दरामद होना था वैसा हुआ है या नहीं। कई चीज़ें विफाक से सूबों को मुंतकिल की गई थी, सूबों से चीज़ें आगे मुंतकिल होना थी लेकिन नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत सिंध के बेहतर काम सबोताज करने की कोशिश कर रही है। 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके हुकूमत जामे हिकमत अमली की जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। पहली बार होगा कि वफाक सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वफाक में क़यादत का फुकदान है। कोरोना से निपटने के लिए कौमी यकजहती नजर नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के नुकसानात से निपटने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। राइज पंजाब 2020 की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मंसूबा आइंदा माली साल के ADP में शामिल होगा। सूबाई महकमा PNG ने मंसूबे से मुतालिक काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, नई हिकमत अमली पर काम करते हुए अवामी फलाह के मंसूबों को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली को गिरा फरोशों पर नज़र रखने की हिदायत कर दी। IPP's स्कैंडल, वफाकी हुकूमत का मुलव्विस ग्रुप्स और शख्सियात के खिलाफ कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन की सिफारिशात पर हतमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन से हिफाजती सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, किट्स, वेंटिलेटर्स शामिल। कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा। चेयरमैन NDMA कहते हैं, पाकिस्तान के निजी इदारों ने भी N95 मास्क बनाना शुरू कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। रमज़ान गाइडलाइंस पर इतलाफ और सेहत की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में कहीं जुज़वी तो कहीं सख्त लॉकडाउन। कराची में शहरियों ने लॉकडाउन SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा, सिर्फ नाम का लॉकडाउन। रिहायशी इलाकों, तिजारती और कारोबारी मराकज़ पर SOPs की खुला खिलाफ वर्जी। खरीदार हो या दुकानदार, कोई भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहा। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। पुरहुजूम मार्केट से वायरस के फैलाव का खतरा। सेब 350 रुपये किलो है, जो खरीद नहीं सकते, रोजेदार की पहुंच से बहुत दूर है। स्ट्रॉबेरी का जो रेट था वो था 60 रुपए किलो, अब 140 रुपए किलो दे रहे। रमजानुल मुबारक की शुरुआत, फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। लॉकडाउन के बायस माशी मुश्किलात का शिकार शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। इस साल सदका फित्र की रकम फीकस 125 रुपये है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। दुनिया में कोरोना वायरस से 2,08,000 अमवात, 30 लाख से जायद मुतासरीन। इटली, स्पेन, फ्रांस समेत यूरोपियन ममालिक में 1 लाख से जायद अफराद लोकमैजुल बने। अमरीका में 55,000 हलाकतें। जॉर्जिया, अलास्का समेत कई रियासतों में लॉकडाउन खत्म। वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और वज़ीर आज़म को मेरा सलाम। इस मुश्किल घड़ी में हम पाक फौज और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को AY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,880 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 88 पैसे का हो गया। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।